प्यारे साथियों, जरा रुकिए और देखिए, स्क्रॉल करना बंद कीजिए। जो रहस्य आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सदियों से छुपा कर रखा गया। यह वह गुप्त ज्ञान है जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि जानते थे और सिर्फ गुरु से शिष्य तक पहुंचता था। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो इसे कोई इत्तेफाक मत समझिएगा। यह ब्रह्मांड का संकेत है कि आपको अंदर कुछ सोई हुई शक्ति अब जागने की तैयारी में है। यह शक्ति जो आपके पास हमेशा से थी, लेकिन आप उसे भूल चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा काम करें। बस 3 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, एक स्क्रीन से नजर हटाइए और आंखें बंद कीजिए। आईब्रोज के बीच की जगह पर फोकस कीजिए, जिसे हम आज्ञा चक्र या शिव नेत्र भी कहते हैं। बस 3 सेकंड के लिए कीजिए। अभी क्या आपको एक हल्की सी झंझनाहट, एक हल्का सा दबाव महसूस हुआ? यह आपकी अंतर्दृष्टि, आपकी इनर विजन है जो एक्टिवेट होने की कोशिश कर रही है। आपने अभी खुद को यह साबित कर दिया कि यह सब सच है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी माँ को बिना बताए ही पता चल जाता है कि आप किसी परेशानी में हैं, या आपके पति या पत्नी को पता चल जाता है कि क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो, अचानक उनका फोन आ जाता है, या कभी किसी दोस्त को याद करते ही अचानक उसका कॉल आ जाता है या वह खुद प्रकट हो जाता है। यह सब आपकी कल्पना नहीं है, यह आपकी वही दिव्य शक्ति है जिसके बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा है। अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है तो अभी कमेंट कीजिए, आई फील इट। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को स्किप करने की या अधूरा छोड़ने की गलती मत कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है और इस वीडियो में बताई गई कोई भी जरूरी बात मिस हुई तो इसका आप पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। इसलिए इसे पूरा देखना आपकी ही भलाई के लिए है। बस 20 मिनट, आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। आपको पता चलेगा कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वह अकेली नहीं है, इसके साथ साथ एक और दुनिया मौजूद है, एक सूक्ष्म जगत जिसे आप देख नहीं पाते पर महसूस कर सकते हैं। आज वह पर्दा हटने वाला है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस गुप्त ज्ञान को अग्नि की तरह संभाल कर रखा। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। सभी प्रकार के कूलर, पंखे, ओरेन, बजाज, उषा, मिक्सर के होलसेल विक्रेता। हमारे ऋषि मुनियों ने इस गुप्त ज्ञान को अग्नि की तरह संभाल कर रखा। एक ऐसी शक्ति जो सही इस्तेमाल करने पर आपके जीवन में उजाला कर सकती है और गलत इस्तेमाल करने पर आपको जला भी सकती है। लेकिन अब ब्रह्मांड में कुछ बदल रहा है, ऊर्जा बदल रही है। ढकने वाला माया का पर्दा अब बदल हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग अब इस अदृश्य दुनिया को देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। हजारों साल पहले हमारे योगियों ने यह सोच लिया था, जिसे आपकी साइंस भी मानती है। आपका दिमाग हर सेकंड लगभग 1 करोड़ 10 लाख बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड यानी जागृत मन इसमें से सिर्फ 40 बीट्स पर ही ध्यान दे पाता है। तो बाकी की इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, उसे हमारा दिमाग फिल्टर कर देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उस छुपी हुई इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का एक रास्ता है? क्या हो अगर इसी फिल्टर की हुई इंफॉर्मेशन में यह राज छुपे हों जो आपको यह देखने की शक्ति दे जो कोई और नहीं देख सकता? अब एक पल के लिए अपना हाथ अपने दिल पर रखिए। महसूस कीजिए कि जब से यह वीडियो शुरू हुआ है आपके दिल की धड़कन बदल गई है। यह सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है, यह आपका शरीर इस जानकारी को रिएक्ट कर रहा है जिसे आपका कॉन्शियस माइंड अभी तक समझ नहीं पाया है। आपके शरीर को पहले से ही पता है कि आप किसी बहुत गहरे सत्य को करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ, एक बार जब आप इस टेक्निक को सीख लेंगे तो आप पहले जैसे कभी नहीं रह पाएंगे। दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह आपको कभी नहीं जानने देंगे। पर सच तो यह है कि आपके पास पहले से ही एक तीसरा नेत्र है। यह कोई कहानी नहीं, यह उतनी ही असली शक्ति है जितना कि आपका सांस लेना। हर रात जब आप अपने सपने देखते हो तो आप अनजाने में इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, बिना अपनी इस आंखों का इस्तेमाल किए आप सपनों में एक पूरी दुनिया को कैसे देख लेते हैं, कैसे महसूस कर लेते हैं? कभी किसी छोटे बच्चे को देखिएगा, कैसे वह खाली जगहों में भी खुशी में देखता रहता है और कैसे छोटे बच्चे उन चीजों की बात करते हैं जो बड़ों को नहीं दिखती। यह कल्पना नहीं कर रहे होते, वह अपनी इस दिव्य दृष्टि का
स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कभी आप भी करते थे इससे पहले कि समाज ने आपको सिखा दिया कि इन चीजों को इग्नोर करो। ये समाज, एजुकेशन आपका जिम्मेदारियों का बोझ, आपके असली सत्यों को छीन लेती है। आपका गट फीलिंग जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाता है, यह पल जब आपको अंदर से पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, यह सब आपकी इनर विजन ही है जो रोजमर्रा की सोच के सोच को चीर कर बाहर आने की कोशिश कर रही है। हमारे हिंदू धर्म में इसे आज्ञा चक्र कहा गया है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आपके दिमाग के अंदर गहराई से मौजूद पीनियल ग्लैंड को हजारों साल से आत्मा का आसन कहा जाता है। हर सभ्यता ने इस शक्ति को पहचाना है, हर धर्म ने, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी ने हमें इसे दबाना सिखा दिया है। पर सबसे कमाल की बात यह है कि वह शक्ति आज भी आपके अंदर है, बस जगाने का इंतजार कर रही है। जैसे कोई मसला जो सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ, बस वही एक्टिवेट होने की जरूरत है। हमारे महान योगियों ने इस सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए 3 जरूरी चाबियों की खोज की थी। 3 जरूरी चाबियां, इनमें आप ऐसे ताले की 3 चाबियां समझ सकते हैं जो सदियों से बंद है। इनमें से एक भी चाबी बिना यह ताला नहीं खोल सकता। पहली चाबी है पवित्र मौन। यह वह शांति नहीं जो फोन बंद करने से मिलती है, यह आपके विचारों के बीच की वह गहरी शांति है। वह शून्य है, सोने से ठीक पहले का वह पल जहां आपकी असली शक्ति रहती है। अभी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, वीडियो को पॉज कीजिए और कीजिए। गहरी सांस लीजिए, 5 सेकंड ठहरिए, फिर सांस छोड़िए। गहरी सांस लीजिए, 5 सेकंड रुकिए, फिर छोड़िए। वो जो 5 सेकंड बीच में आप रुकते हैं वही है जादुई विद्या, और उसी में आपको उस आत्मविश्वास का, आत्मज्ञान का संपर्क होगा। आपकी असली शक्ति रहती है। हमें जागते हुए इस अवस्था में जानना सीखना होगा। राज यह है कि आपकी इनर विजन सिर्फ विचारों के बीच गैप में ही उभर सकती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे दिन के उजाले में तारे देखने की कोशिश करना। जब तक विचारों का आसमान शांत नहीं होगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। दूसरी चाबी है सचेत श्वास, कॉन्शियस ब्रीदिंग। आपकी सांस ही इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का पुल है। अभी आप अनजाने में सांस ले रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी सांस पर कॉन्शियस कंट्रोल करते हैं तो जादू होता है। सांस लेने के कुछ खास पैटर्न चाबियों की तरह काम करते हैं जो चेतना के नए दरवाजे खोलते हैं। हमारे योगियों ने प्राणायाम की खोज की। देखो, पहले दोनों हाथों के अंगुलियों और अंगूठों को मिलाओ और फिर सांस लो, बिल्कुल गहरी, पेट तक, नीचे तक सांस जानी चाहिए, जिससे वह अपने ब्रेन वेव्स को बीटा और अल्फा और बीटा स्टेट में ले जाते हैं। थीटा स्टेट वो अवस्था है जहां इनर विजन स्वाभाविक रूप से जागृत होती है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड ATYT न्यूज, आपका अपना न्यूज चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को आप बहुत प्यार दे रहे हैं, थैंक यू। थीटा स्टेट में लो, थीटा अवस्था इनर स्वाभाविक रूप से जागृत होती है। तीसरी चाबी है एकाग्र ज्ञान यानी लेजर फोकस। आपकी डिस्ट्रैक्ट दुनिया में इसे साधना सबसे मुश्किल है। रात हो गई है, आपका ध्यान एक लेजर बीम की तरह है, बिखरा हुआ हो तो कोई असर नहीं डालता, लेकिन फोकस हो जाए तो पत्थर को भी काट सकता है। देखो, मैं आपको इसलिए स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे फतेहनगर के पास सनवाड़ है, छोटा सा गाँव है सनवाड़ नगर पालिका। वहाँ एक साधु महात्मा औरत रहती थी। हमने आंखों से देखा है कि उसने एक पत्थर को इतने ध्यान से देखा। 1 किलो का वो पत्थर रहा होगा, बहुत ही मजबूत हो, उस पत्थर के टुकड़े हो गए। हम बचपन में आश्चर्य से डर गए और चले गए। फिर जब मैंने ये किताब पढ़ी, तीसरी आंखें, तो मुझे विश्वास हुआ कि यह भी हो सकता है। हर इंसान में शक्ति है, फोकस हो जाए तो पत्थर को भी काट सकता है। पर ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि फोकस भी अलग अलग तरह का होता है। हमें यह हार्ड फोकस नहीं चाहिए जो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगता है। हमें एक सॉफ्ट रिसेप्टिव अवेयरनेस चाहिए, जैसे एक टॉर्च की रोशनी और एक शांत चलती हुई अग्नि के बीच का फर्क। यह तीनों चाबियां एक प्राचीन दिव्य नुस्खे की तरह मिलकर काम करती है और उस शक्ति को जगाती है जो आपके अंदर हमेशा से थी। लेकिन सिर्फ इनके बारे में जानना काफी नहीं, आपको उस सटीक टेक्निक की जरूरत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुओं ने अपने शिष्यों को दी है। अब आता है सबसे शक्तिशाली हिस्सा, 7 दिव्य श्वास की तकनीक। यह सिर्फ सांस लेना नहीं है, यह वह चाबी है जो चेतना की उन गहराइयों को खोल देगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 7 ही क्यों? क्योंकि 7 की संख्या हमारे 7 चक्रों से जुड़ी है।
यह 7 सांसें हमें चेतना के 7 स्तरों को पार ले जाती है। 7 चक्रों के नाम जानते हैं या कितने भी चक्रों के नाम जानते हैं, लिखिए कमेंट में। किसी शांत जगह पर आराम के बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। आपकी किसी मोमबत्ती या अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, बस आपका इरादा और समर्पण चाहिए। अभिमान त्यागना होगा। यह टेक्निक आपकी सांस को आपके ब्रेन वेव्स के साथ सिंक्रोनाइज करके काम करती है। हर सांस आपको थीटा स्टेट की गहराई में ले जाएगी, जहां जागृत और अचेतन मन के बीच की दीवार घुल जाती है। पहली सांस 4 गिनती तक सांस अंदर ले। कल्पना करें कि एक सुनहरी दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के हर सेल में भर रही है। 7 गिनती तक सांस को रोक कर रखें। महसूस करें कि वह ऊर्जा पूरे शरीर में घूम रही है। अब 8 गिनती तक धीरे धीरे सांस छोड़ें और शरीर के सारे तनाव को धूल की तरह बाहर निकाल दें। यह 4-7-8 का पैटर्न आपको नर्वस सिस्टम को शांत करके दिव्य चेतना का दरवाजा खोलता है। दूसरी और तीसरी सांस आप महसूस करेंगे कि समय धीरे हो रहा है। हर सांस पहले से ज्यादा गहरी तो सिर्फ फेफड़ों से नहीं बल्कि आपके पूरे अस्तित्व में भर रही है। अपनी पलकों को भारी होने दो, लेकिन मन को जागृत रखो। आप उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जो जागने और सोने के बीच होती है, जहां असाधारण अनुभव होते हैं। चौथी और 5वीं सांस असली जादू वही होता है। कई लोगों को माथे के बीच में पहली बार कुछ महसूस होता है, बंद आंखों के पीछे के रंग दिखाई देते हैं या अपने शरीर के फैलने का एहसास होता है। इन अनुभवों के पीछे भागना नहीं है, बस एक साक्षी की तरह इन्हें देखिए। आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। छठी और 7वीं सांस, अब आप उस दहलीज पर हैं, गहरे, शांत और फिर भी पूरी तरह से सचेत, जैसे आप नींद के किनारे पर खड़े हैं पर सोए नहीं। 2 दुनियाओं के बीच का पर्दा कागज जितना पतला हो गया है। कुछ लोग महसूस करते हैं उनकी चेतना शरीर से बाहर फैल रही है। कुछ को अपने आसपास की हर चीज से एकता का गहरा एहसास होता है। बस इस अवस्था में बने रहो। इनर विजन एक जंगली जानवर की तरह है। पीछा करोगे तो भाग जाएगी, शांत रहोगे तो खुद आपके पास आएगी। यही वह पल है जब ज्यादातर लोगों को पहली बार उस पर्दे के पार की सच्ची झलक मिलती है। जब आप इस शक्ति को विकसित करते हैं तो आपको कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिन्हें मैं दहलीज की परीक्षा कहता हूँ। इनसे डरिए मत, यह आपको गुरु है। पहली परीक्षा है संदेह, डाउट। आपको लगेगा क्या मैंने सच में कुछ देखा या यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। यह नॉर्मल है। आप सालों की कंडीशनिंग तोड़ रहे हैं। इसका उपाय है अपने अनुभवों को बिना जज किए एक डायरी में लिखें। दूसरी परीक्षा है डर, फियर। यह खतरे का डर नहीं बल्कि अपनी जानी पहचानी दुनिया को खोने का डर है। यह डर अक्सर शरीर में झंझनाहट या सिर में दबाव के रूप में महसूस होता है। महसूस हो रहा है अभी तो लिखिए कमेंट में, हाँ महसूस हो रहा है। यह असल में संकेत है कि आपकी चेतना फैल रही है। बस गहरी सांस लेते रहें। तीसरी परीक्षा है अधीरता, इम्पेशेंस। आप तुरंत परिणाम चाहेंगे, लेकिन इनर विजन एक बगीचे की तरह है। इसे आप जल्दी बड़ा नहीं कर सकते। कुछ लोगों को तुरंत अनुभव होते हैं, कुछ को हफ्तों या महीनों बाद। अपने समय पर भरोसा रखें। चौथी परीक्षा है आध्यात्मिक अहंकार, स्पिरिचुअल ईगो। जब शक्तियां विकसित होने लगती है तो खास होने का भाव आ जाता है। मैं दूसरों से ज्यादा जानता हूँ। यह भाव आते ही आप उस रास्ते से भटक जाते हो जो इनर विजन को काम करने देता है, क्योंकि इसमें आप अभिमानी हो जाते हैं। सच्ची शक्ति विनम्रता से आती है, अहंकार से नहीं। एक जादुई पल आता है जिसे कुछ लोग क्लिक करते हैं। हाँ, आप अहंकार की जगह क्या करें, आपको करुणा आएगी, संसार पे दया आएगी, कुछ लोगों पर दया आएगी, पेड़ पौधा। आप जंगल में कहीं अकेले बैठोगे, आपके आंखों से आंसू बहेंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा महसूस होता है जैसे आंखों में कोई अदृश्य पट्टी हट गई हो। अचानक दुनिया बिल्कुल नई दिखने लगती है, जबकि आपके आसपास कुछ भी नहीं बदला होता। आप बदल गए। आप लोगों के आसपास के एनर्जी फील्ड को देखना शुरू कर सकते हैं। उनके कुछ करने से पहले ही उनकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, सिर्फ शक्ल देखकर, या किसी स्थिति के बारे में बिना किसी लॉजिक के कारण सब कुछ जान सकते हैं। यह फैक्ट है। आप ग्रंथों पुराणों को उठाकर देख लीजिए। चलो आज एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। आप किसी के पीछे चल रहे हो या आपके आगे कोई बैठा, उसके जो माथे की चोटी के गला जो
चलो उससे भी सरल बताता हूँ। जो आपका जो थर्ड आई है दोनों भुहों के बीच, ये थर्ड आई के पीछे अगर यहाँ से कुछ गोली डाले पीछे निकलेगी, उस स्थान पर एकाग्रचित करें, माथे के उस स्थान पर, और कुछ विचार बोले। जैसे आप उसको यूं कहें कि पलटो, मुझे देखो, उस माथे के पीछे जो बिंदु आपके भुहों के आ रहा है उसके पीछों पीछ और माथे के पीछों बीच देखें। 100% वो पीछे देखेगा। सिर्फ आप विचारों से बात करेंगे। अगर आप ऐसा करें तो वापस आकर वीडियो पर कमेंट करना, और कुछ नहीं होता आप वीडियो पर आकर गालियां देना, ठीक है। लेकिन आपको पूरा कंसंट्रेट करना होगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले इस पल को जबरदस्ती ला सकते हैं। यह अक्सर तब होता है जब आपकी तलाश करना बंद कर देते हैं। पूर्ण समर्पण के एक पल, जब आप बिना किसी उम्मीद के बस अभ्यास कर रहे होते हैं, बिना किसी फल की इच्छा के, तो अचानक वह पर्दा उड़ जाता है। असली जादू असाधारण अनुभवों में नहीं है, असली जादू इस जागरूकता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाने में है। आप एक अलग तरह के इंसान बन जाएंगे, एक तरह से दो दुनियाओं के बीच के ट्रांसलेटर बन जाते हैं। अपनी गट फीलिंग पर ध्यान दे, उससे आपकी स्मरण शक्ति, सोचने की शक्ति भी बढ़ जाएगी, सही साबित होती है। उस इच्छा पर ध्यान दे, अब किसी को फोन करने का मन करे और पता चले कि उसे आपकी जरूरत थी। यह छोटे छोटे पल जुड़कर बड़े पैटर्न बनाते हैं। वीडियो को 4 बार देखिए, नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट कीजिए। आप लोगों और जगहों की एनर्जी के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। कभी आपने देखा है किसी मंदिर में आप गए, अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट कीजिए। मंदिर में गए हो, आप कितने भी लोड में हो, टेंशन में हो, और उस मंदिर में बैठे खाली 5 मिनट 10 मिनट और आपको एक परम शांति मिलती है। ऐसा हुआ तो मित्रों करो कमेंट। यह कोई बोझ नहीं, एक वरदान है। और इस वीडियो को इतना शेयर करो, जो दुखी है, जिसका आप भला चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और अपने स्टेटस में लगाओ, और अपने उन मित्रों को भेजो जिनका आप भला चाहते हैं। वीडियो भी बाकी है। एक वरदान है, बड़ी हुई शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आ जाती है। आप लोगों के नकाब के आर पार देख पाएंगे, उनके डर और असुरक्षा को भी समझ पाएंगे, सिर्फ उनकी आंखों के बीच देखने पर। इस समझ का इस्तेमाल दया के साथ करें, जजमेंट के लिए नहीं। आपका काम दूसरों को सुधारना नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता और प्रेम से व्यवहार करना है। जब आपकी इनर विजन आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी, तो आप कम सोचकर बेहतर फैसले लेंगे। आप उन लोगों को और स्थितियों की आकर्षित होंगे जो आपके लिए सबसे अच्छे हैं। आप बाहरी राय से ज्यादा अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करेंगे, और आप जीवन को एक गहरे अर्थ और जुड़ाव के साथ जिएंगे। यह सब अलौकिक नहीं लगेगा, बल्कि नॉर्मल बन जाएगा। आपको पता चलेगा कि यह संसार से माया है। नॉर्मल की परिभाषा बदल जाएगी, जिसे चमत्कार भी शामिल होंगे। आपने यह वीडियो देखकर पहला कदम उठा लिया है दोस्तों में, लेकिन यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जो टेक्निक मैंने आज आपको बताई है ना, वह तो बस शुरुआत है। आज रात से ही शुरू करें। कुछ पल शांति से बैठें, 7 दिव्य श्वास का अभ्यास करें, और याद रखें, रोज 10 मिनट का अभ्यास कभी कभी 1 घंटा करने से ज्यादा शक्तिशाली है। आपकी इनोवेशन एक फूल की तरह है, जो धीरे धीरे लगातार देखभाल से खिलता है। अगर यह बातें आपको दिल को छू गई, अब आपको उस पर्दे को पार देखने की एक गहराई सच्चाई जुड़ने की पुकार महसूस हो रही है, तो शायद शुरुआत करने का समय आ गया है। क्या आपके साथ कभी ऐसे पल हुए हैं जो आपकी साधारण समझ से परे थे? अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। ध्यान योगी मोटिवेशन सब्सक्राइब करने के लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। आप सभी सब्सक्राइबर का जीवन मंगलमय हो, आप चेतना से परम शांति की ओर पहुंचे, यही परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। के पावर टूल्स, पार्ट्स, ब्रेकर, हैमर ड्रिल, पार्ट्स, हाउसिंग, बेयरिंग होलसेल रेट पर, ओ रिंग, 220, 226 ड्रिल, सभी प्रकार के व्हील, पॉलिशिंग व्हील और सभी प्रकार के मिस्त्री पावर टूल्स के स्पेयर पार्ट्स होलसेल रेट से द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक। सही पकड़े हैं। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe, as the full video is yet to come. द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।